जब देश के इतने बड़े पदों पर आसीन लोग कानून व्यवस्था को लेकर इतने चिंतित हैं तो देश के आम लोगों की मनोस्थिति को आप बेहतर समझ सकते हैं। हमारे देश की अदालतों में करीब 5 करोड़ केस अटके हुए हैं। इसमें जिला और सेशन कोर्ट में लंबित केसों की संख्या 4 करोड़ 19 लाख है। देश की हाईकोर्ट में लगभग 60 लाख केस और सुप्रीम कोर्ट में 72,000 से ज्यादा केस वर्षों से न्याय की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश की अदालतों में जजों की भारी कमी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में औसतन 1 लाख लोगों पर सिर्फ एक जज मौजूद है। 2018 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में लिखा था कि तब जिस रफ्तार से अदालतों में मामलों का निपटारा हो रहा है उसके लंबित पड़े केसेस को निपटाने में 324 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। ये टिप्पणी 2008 की है जब देश में 3 करोड़ केस पेंडिंग थे और आज ये केसेस की संख्या बढ़कर 5 करोड़ हो चुकी है। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र विकास की नई रफ्तार छूने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तस्वीर लगातार बदल रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बुंदेलखंड में विकास के एक्सप्रेसवे की वो सौगात है जिससे प्रदेश के कई जिलों की सूरत बदल गई। उत्तर प्रदेश में एक और एक्सप्रेसवे के जरिए विकास की गाथा आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के 7 जिलों को जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी और इस बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी खूब तारीफ की। सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के जो काम शुरू हुए उनमें बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों को भी उतनी ही प्राथमिकता दी गई है। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा से होकर गुजरेगा और इससे दिल्ली से चित्रकूट का सफर आसान होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली से चित्रकूट के सफर में 6 घंटे का वक्त लगेगा, जबकि अभी इस दूरी को तय करने में 10 घंटे का वक्त लगता है। बड़ी बात यह भी है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। 20 फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। तब इसके निर्माण के लिए 36 महीने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने में ही पूरा हो गया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस उपलब्धि का भी जिक्र किया और इस बहाने विकास को लेकर सरकार का एजेंडा बता दिया। और साथियों, विकास के लिए हमारा सेवा भाव ऐसा है कि हम समय की मर्यादा को टूटने नहीं देते। हम समय की मर्यादा का पालन कैसे करते हैं, इसके अनगिनत उदाहरण हमारे इसी उत्तर प्रदेश में है। बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कई सियासी पार्टियों की ओर से चलाए जा रहे मुफ्त वाले कल्चर पर भी प्रहार किया और इसे देश के लिए खतरनाक बता दिया। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले
कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे। यूपी के तमाम जिले लगातार एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़े जा रहे हैं। प्रदेश में अभी 7 और एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने इन कामों की तेजी से बढ़ने का भरोसा जताया, प्रदेश में विकास की गति बढ़ाने का विश्वास जताया। जालौन से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।